नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक जब मार्केट शुरू हुआ उसके पहले जो वीक खत्म हुआ उस वक्त मैंने आपको बताया था 17,538 प्रिसाइज लेवल, जिसके नीचे क्लोज होने से हमें बड़ा शॉर्ट मिलेगा। और उस हफ्ते में लगातार 2 दिन 17,538 के नीचे मार्केट बंद हो गया और हमें जो मंडे को गैप डाउन मिला, काफी बड़ा गैप डाउन मिला। उस दिन जो हाई बनाया वो था 17,237 238। उसके दूसरे दिन मार्केट 250 के ऊपर 17,250 के ऊपर ओपन तो किया, हार्डली 20 पॉइंट ऊपर गया और वहां से फिर मार्केट को दोपहर के बाद बड़ा सेल ऑफ हमने देखा। इसमें एक चीज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर कभी भी आखिरी आधे घंटे में पौन घंटे में इस तरह का सेल ऑफ आता है तो 10 में से 9 बार दूसरे दिन गैप अप होता है। उसी तरह से उसके दूसरे दिन हमें गैप अप मिला। जो हमारे सपोर्ट के लेवल्स थे 17,350, 17,250 और उसके नीचे 17,000, जो एक बड़ा पुट राइडर का बेस बन पड़ा था। दूसरे दिन जब गैप अप हुआ उस दिन का लो आप देखिए 6978, मतलब उस दिन भी 17,000 के नीचे तोड़ने का कोशिश किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और उस दिन का एक अच्छा क्लोजिंग हमें मिला। उसके दूसरे दिन हमें एक फिर गैप अप मिला और उस दिन मार्केट ने 17,350 के ऊपर क्लोज दिया। जिस वक्त हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था उस वक्त डाउ का फ्यूचर लगभग 100-150 पॉइंट ग्रीन में था, लेकिन उस दिन रात को यूएस फेड के जो चेयरमैन है पॉवेल, उन्होंने फिर एक बार ये बताया कि जो इन्फ्लेशन का डर, इन्फ्लेशन का थ्रेट यूएस में बढ़ रहा है, तो उन्हें अब फिर एक बार 0.5% बढ़ाने की संभावना बढ़ती है। तो डाउ ने काफी बड़ा फॉल हमें दिखाया। फिर नेचुरली ग्लोबल मार्केट के साथ साथ फ्राइडे हमें भी एक गैप डाउन मिला और हम लगभग जाके दिन के लोअर एंड में क्लोज हो गए और फ्राइडे को डाउ लगभग 1,000 पॉइंट गिर चुका है। तो इसके बीच में हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ है, जो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी उम्मीद के ऊपर खरे उतरे हैं। लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक का इंडिविजुअल चार्ट आप देखते हो तो वो एग्जैक्टली निफ्टी की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो हो सकता है कि फिलहाल इन इमीडिएट टर्म्स ये अच्छे रिजल्ट का शायद कोई अच्छा नतीजा हमें ना मिल पाए, क्योंकि आप देखिए एफआई का साइकोलॉजी जो होता है, एक बार अगर उन्हें सेलिंग करना ही है तो वो
अच्छे रिजल्ट्स को नज़रअंदाज करेंगे और ऐसे बैंक को भी ठोकेंगे। तो अभी कल से चालू होने वाले हफ्ते में हमें निफ्टी से क्या उम्मीद है, कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर एक बार आपको कुछ लेवल्स यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो फिर एक बार 17,000 और उसके नीचे 100 पॉइंट का 16,900, ये 100 पॉइंट का इमीडिएट सपोर्ट हमें मिल सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, 19 तारीख को जो एक पैनिक लो लगाया था 16,824 का, तो आप लगभग पकड़िए 16,800। अगर 17,000 16,900 काम नहीं करता है और अगर निफ्टी 16,800 के नीचे बंद होता है तो हमें फिर एक बार बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। वो कब कहाँ तक जा सकता है, तो वो जाएगा 16,600 से 500 के जोन में। मैं सब लेवल्स मार्क करके रखता हूं ताकि आप में से जो भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उस वक्त ये लेवल्स काम में आ सकते हैं। अगर 16,500 निकलता है, क्योंकि आप देखिए डेरिवेटिव डेटा में 16,500 भी इम्पोर्टेंट है अगले महीने में। अगले महीने का जो डेरिवेटिव डेटा है उसमें 16,500 का भी एक इम्पोर्टेंस अभी उभर के सामने आ रहा है। लेकिन अगर वो भी निकलता है तो जो फॉल आएगा वो आपको 16,200 से 15,800 ये 400 पॉइंट के दायरे में कहीं पे भी लो बन सकता है। तो आप देखिए इमीडिएट टर्म्स में 17,000 और 16,900 ये 100 पॉइंट का दायरा हमें सपोर्ट देने का काम करेगा। अगर 16,800 के नीचे क्लोज होता है वो काफी बुरा होगा, ये क्लोजिंग बुरा होगा। 2 दिन अगर उसके नीचे बंद होता है तो आप समझिए कि हम काफी नीचे जाने वाले हैं। वो कहाँ तक जा सकते हैं, 16,600 16,500 का फिर एक 100 पॉइंट का दायरा हमें सपोर्ट का काम करेगा। अगर 16,500 भी निकलता है तो हमें 16,200 से 15,800 इस 400 पॉइंट के दायरे में कहां पर भी एक लो बन सकता है। ऊपर की तरफ जो लास्ट वीक का हमारा सपोर्ट जोन था 17,250 से 17,350, तो मैं उसको अभी शिफ्ट करके 17,350 से 17,400 कर देता हूं। अगर क्योंकि ये जो हाई बना था एक एबंडेंट कैंडल थी, नेक्स्ट डे हमें गैप डाउन मिला, तो फिर वहीं से अभी कल का शुरुआत कहाँ होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो 21 अप्रैल का है 17,414 का, तो आप राउंड फिगर हम पकड़ेंगे तो अगर 17,400 के ऊपर किसी भी कारण से हम निकलते हैं ऊपर, तो फिर हमें ऊपर की तरफ 400 से 600 पॉइंट का रैली बनेगा जो होगा 17,800 से 18,000 तक। तो अब मैं फिर एक बार ये लेवल्स रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। 17,000 16,900 पहला 100 पॉइंट का दायरा सपोर्ट का होगा। अगर 16,800 के नीचे मार्केट क्लोज देता है, 2 दिन का अगर क्लोजिंग मिलता है तो हम काफ़ी नीचे जाएंगे।
नीचे में 16,600 16,500 का 100 पॉइंट का दायरा, वो बैंड हमें दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। अगर 16,500 के नीचे निफ्टी क्लोज देता है, सस्टेन होता है, तो फिर 16,200 से 15,800 इस 400 पॉइंट के जोन में कहीं पे भी हमें लो बन सकता है। ऊपर की तरफ जैसे ही 17,400 के ऊपर निफ्टी बंद होगा, तो हमें ऊपर 400 से 600 पॉइंट का रैली मिलेगा, जो होगा 17,800 से 18,000 तक। बैंक निफ्टी के बारे में हमने जो हफ्ता खत्म हो गया, उसके पहले हफ्ते में हमने देखा था 37,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि 6 दिन 37,200 को होल्ड करके रखा था। और ये जो हफ्ता खत्म हो गया, जैसे वो हफ्ता मंडे में चालू हो गया, हमें निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी बड़ा गैप डाउन मिला। दूसरे दिन का जो हाई था वो था 37,123, मतलब अभी हमारा जो पहले सपोर्ट था वो बन गया रेजिस्टेंस। नीचे उसने 36,000 के जो एक साइकोलॉजिकल मार्क है, राउंड फिगर, और जहाँ पे काफी बड़ा पुट का जमावड़ा था, तो 36,000 पे उसने सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट पिछले हफ्ते में, इनफैक्ट फ्राइडे का क्लोजिंग भी 36,000 के ऊपर है। लेकिन अभी कल क्या होता है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर 36,000 हम ब्रीच करते हैं, तो उसके नीचे हमें 1,000 पॉइंट का एक बैंड है, जिसमें हम कहीं पे भी बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल सकता है। वो बैंड रहेगा 35,500 और 34,500। ये 1,000 पॉइंट के बीच में, क्योंकि कंपैरेटिवली अब बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो चुका है। 2 हफ्ते पहले बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग था एज कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन पिछले हफ्ते से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स को लेके अगर मार्केट ने कुछ पॉजिटिव साइंस दिखाए, तो हो सकता है वापस बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमें 36,000 के नीचे इमीडिएट जो है 35,500 और 34,500, ये 1,000 पॉइंट का दायरा है, जो कहीं पे भी सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकता है। लेकिन अगर 34,500 ब्रेक होता है, तो फिर हमें लगभग 1,200 से 1,000 पॉइंट फिर एक बार नीचे बैंक निफ्टी फिसल सकता है। तो आप समझिए 33,300 ये एक सपोर्ट उसके नीचे आएगा, 34,500 के नीचे 33,300। ऊपर की तरफ अब हमें 37,200, मतलब जो पहले सपोर्ट था, जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, 37,200 के ऊपर अगर हम चलना चालू करते हैं, तो आपको 38,000 का, जो ये 6 दिन का कंसोलिडेशन था, उसका हायर बैंड था 38,000 का। तो हमें वो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और फिर उसके ऊपर ये लगातार 2 दिन हमने जो सॉर्ट ऑफ डबल टॉप लगाया था, 38,765 और 759, तो लगभग समझिए 38,800। तो इस तरह से ये आने वाला हफ्ता जो एक्सपायरी वीक भी है और ग्लोबल न्यूज़ की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्रूशियल रहेगा। काफ़ी वोलाटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप
लेवल टू लेवल खेलिए ताकि आपका नुकसान कम होगा। अगर आप गलत पड़ गए तो आपको हर एक लेवल का सहारा लेके आप आपका ट्रेड सुधार सकते हैं और प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां तक डेरिवेटिव डेटा की बात है तो निफ्टी में आप देखिए 17,400 में कॉल का एक 1,01,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो जैसे हमारा अभी टेक्निकल्स में भी आ रहा है 17,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, आप देखिए उसके ऊपर 17,500 में भी आपको 1,12,000 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन इसमें एक अ, बात ऐसी होती है 17,250, 17,350 और 17,400 ये तीन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करके अगर निफ्टी ऊपर चल रहा है तो उसकी वजह से 17,500 में जो कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं वो सब पीछे हटेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 17,400। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 17,500 वाले भी पीछे हटेंगे और फिर हम जैसे हमने लेवल्स डिस्कस किए निफ्टी उस दिशा में जाएगा। नीचे की तरफ फिलहाल तो 17,000 में जो ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स का खड़ा है 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। लेकिन थोड़ा सीरियस ये है कि उसके नीचे डायरेक्ट 16,500 में हाईएस्ट है। मतलब 17,000 के नीचे अगर कोई हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट का तो वो 16,500 का खड़ा है। तो आप देखिए ये ग्लोबल न्यूज की वजह से जो आने वाले हफ्ते में शायद रेंज काफी बड़ी हो सकती है, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। तो आप ठंडे दिमाग से लेवल टू लेवल काम करिए ताकि आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। जहां तक डाउ जोन्स का सवाल है, पिछले हफ्ते मैंने आपको दो एग्जैक्टली ऑपोजिट पैटर्न दिखाए थे जो एक्चुअली प्रोबेबल लग रहे थे कि एक तो पहला अप फ्लैग था जो ऊपर जाने वाला फ्लैग था और साथ साथ एक हेड एंड शोल्डर जो बेरिश पैटर्न हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक उसने नॉर्मली जो हेड एंड शोल्डर का शोल्डर होता है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन डाउ का उसके ऊपर जाना ये बेरिश पैटर्न को इनवैलिडेट करता है। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर बना है और जिस प्रकार से डाउ में कंटिन्यूस 2 दिन काफी बड़ा फॉल हमने देखा है, तो यहाँ पे एक संभावना इस प्रकार बढ़ रही है कि वापिस हमें 32,700 का एक लेवल डाउ का आता हमें देख सकता है। फिलहाल तो डाउ 33,700 पे, मतलब यहां से भी लगभग 1,000 पॉइंट का फॉल डाउ में आने की पूरी पूरी संभावना है। जहां तक क्रूड का सवाल है, इसमें भी अभी तक कोई क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है। जो ट्रायंगल हमने बना के रखा है वो उसके नीचे भी काफी डिसाइसिवली नहीं जा रहा है, उसके ऊपर भी डिसाइसिवली नहीं जा रहा है। इनफैक्ट लास्ट वीक में ये जो ट्रायंगल का अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसको 2-3 दिन उसने सपोर्ट लेके वहां पे काम कर रहा है। तो फिलहाल क्रूड में जो भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो दो हफ्ते पहले मैंने आपको लेवल्स दिए थे उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप आ, पकड़ के आपके ट्रेड उसमें बन सकते हैं। लेकिन काफी होशियार रह के आपको क्रूड में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि काफी एडवर्स न्यूज कभी अच्छी कभी बुरी है आ रही है। तो इसलिए उसका ऊपर नीचे बिहेवियर काफी स्ट्रांग हो रहा है। और इसके साथ और एक
इंडेक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो है डॉलर इंडेक्स। काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी महीनों के बाद डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन हो रहा है। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भी डॉलर इंडेक्स इस तरह के मूव होते हैं, उस वक्त ग्लोबली इक्विटी के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर आता है। तो आप, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वॉच रखिए, जिसके ऊपर ध्यान रखिए, और फिर आपके ट्रेड्स बनाइए। दोस्तों, इसके साथ मैं ये अगले हफ्ते का मेरा व्यू यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरा सबसे अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्त, रिश्तेदार जो भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उन तक मेरा वीडियो पहुँचाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, सबको वो मिलेगा, सबको फ़ायदा होगा। गुड बाय।